जय हिंद। 11th का चल रहा है आपका परमाणु संरचना। परमाणु संरचना का यह है दूसरा पार्ट। ठीक है, हमने इससे पहले पार्ट में पढ़ा था परमाणु के बारे में। देखो कि परमाणु जो होता है ना, परमाणु यानी एटम। ठीक है, एटम जो होता है एक छोटा यानी एक अविभाज्य कण होता है जो हर किसी वस्तु का सबसे छोटी कण कह सकते हैं, तो वो परमाणु होता है। सबसे छोटी कण परमाणु, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप के प्रयोग पड़ेगा। ऐसे आप इसे नहीं देख सकते भाई, ये बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, ये बहुत छोटा होता है। किसी भी वस्तु जैसे ईंट है ना, कोई भी वस्तु आप जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है ना, यहाँ पे चेयर है ना, टेबल कुर्सी, कुछ भी आप ले लीजिए, सभी का परमाणु से वो बना होता है, मिलके वो बना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बना होते हैं कोशिका से, उसी तरह से परमाणु भी एक सबसे छोटी पदार्थ है। ठीक है, सबसे छोटी कण है ना, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन परमाणु के बारे में बहुत लोगों ने है ना अपनी उसमें डिफिनेशन बताया है ना, परमाणु के बारे में बहुत लोगों ने चर्चा किया। क्योंकि देखो, हालांकि इसे कोई देखा नहीं है, जैसे करंट यानी विद्युत धारा कोई देखा है नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम इसे बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह उसे सारी प्रॉपर्टी उसकी जान लेते हैं, है ना, कि वो क्या कर सकता है, वो कैसे किसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकता है ना, सब जानते हैं। तो इसी की तरह हम लोग परमाणु के बारे में भी आपको वैज्ञानिक बहुत कुछ बताया है ना, जो पढ़ना क्या पढ़ना। तो परमाणु सबसे पहले हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कैथोड किरण। क्या पढ़ा था? कैथोड, है ना, कैथोड किरण। ठीक है, या इससे बोलते हैं विसर्ग, है ना, क्या बोलते हैं ना, विसर्ग नली, है ना, विसर्ग नली बोलते हैं। ठीक है, विसर्ग नली, या इसी को बोलते हैं है ना परीक्षण ट्यूब। आप जो भी इसको बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैथोड किरण, विसर्ग नली, है ना, या परीक्षण ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है? तो ये आपको इस तरह से गोला, ठीक है, ये आपका हो गया परीक्षण ट्यूब। बस इसमें कोई ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है। ठीक है, परीक्षण ट्यूब। अब क्या होता है, यहाँ पे आपको एक लगा दिया जाता है कैथोड, जो कि वो एक विभिन्न पदार्थों का, विभिन्न धातु का होता है। लोहा का भी लगा दीजिए, तांबा का मन है तांबा का लगा दीजिए आप, है ना, सोना का मन है सोना का लगा दीजिए, आपको जिसका, हाँ, लेकिन हालांकि धातु होना चाहिए। क्यों चाहिए? धातु होना चाहिए, न कि अधातु, कहना चाहिए होना चाहिए धातु। अब एक यहाँ से लगा दिया है ना, एक यहाँ पे लगा दिया, क्या धातु लगा दिया। ठीक है, अब इसको करंट से जोड़ दीजिए, है ना, इस धातु में, ताकि ऐसा धातु दिया जाए जिससे करंट पहुंच सके। अब ऐसा नहीं कि आप जोड़ दीजिएगा कोयला, है ना, तो भाई कोयला में तो करंट जाएगी नहीं। आप जोड़ दीजिएगा चूना, तो चूना भी करंट नहीं जाती है कि नहीं। तो ये सब चीज़ ऐसे जो कुछ होती है, यानी अधातु के यहाँ पे नहीं लगाना, क्या रखना है, तो धातु को लगाना, जिससे करंट जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ दिए किससे, तो जोड़ दिए इसे विद्युत धारा, यानी इसे पलक में क्या किए, है ना, यानी वोल्ट हो जाओ तो उसमें करंट दे दिया, है ना। कितनी करंट दी है, तो इसमें देना है आपको, इसमें करंट देना है 1000 से, है ना, 1000 से 12000, यानी 10,000 से 12,000 वोल्ट तक इसमें, है ना, उच्च वोल्ट देना है ना, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है ना देना है इसमें। ठीक है, जब इसको दीजिएगा ना, तो यहाँ से एक, क्योंकि ए है, एक माइनस टर्मिनल होता है। आपको पता होता है कि करंट जब देते हैं तो एक ठंडा बोलते हैं, एक गर्म बोलते हैं, है कि नहीं। हम लोग अपने घर में जैसे लाइन जो होती है बोलते हैं एक अर्थिंग है और एक मेन तार है कि नहीं। तो जो मेन जो तार होता है उससे प्लस से हम लोग डिनोट करते हैं, और जो अर्थिंग होता है उससे माइनस हम लोग डिनोट करते हैं ना। उसी तरह से हमारे घर में भी बैटरी होती है, तो बैटरी में एक प्लस होती है, एक माइनस होती है। प्लस जो होती है उससे बोलते हैं कैथोड। क्या उसे बोलते हैं? कैथोड। ठीक है, सॉरी, प्लस को जो प्लस, ठीक है, क्या होता है? कैथोड। ठीक है, ये जो माइनस जो होता है ना, वो होता है एनोड। क्या होता है? एनोड होता है। ठीक है, चलो, ये होता है क्या? एनोड। ठीक है, एनोड। ठीक है, अब ये क्या है ना,
माइनस, ए क्या है माइनस है ना, यहाँ से निकलेगा, सॉरी ए है प्लस, प्लस जो होता है वो होता है एनोड होता है, और माइनस जो होता है वो होता है कैथोड, यानी माइनस होता है वो होता है कैथोड, है ना, कैथोड, ठीक है। माइनस जो होता है वो उससे बोलते हैं कि जैसे बैटरी जो होती है ना, बैटरी में एक होती है प्लस एक होती है माइनस, प्लस वाले के बोलते हैं एनोड, माइनस वाले को बोलते हैं कैथोड, ठीक है, यानी एनोड और कैथोड, कैथोड और एनोड, ठीक है, ये दो टर्मिनल होते हैं। अब जब यहाँ से करंट दिया जाता है, इसमें हवा बिल्कुल नहीं है, हवा बिल्कुल नहीं, हम लोग के पास क्या हवा होती है, लेकिन हवा इसमें नहीं है। जब इसमें हवा निकाल देंगे, एक वैक्यूम के रास्ते यहाँ पे एक पाइप होती है, इस जगह से हवा को जब बाहर निकाल दीजिएगा, है ना, इस विसर्ग नली से, तो इसमें बिल्कुल हवा नहीं रहती है। हवा नहीं रहने की वजह से क्या होती है, अब यहाँ पे क्या होती है, बिल्कुल हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ से निकलेगा करेंट, क्या निकलेगा, कुछ कण निकलेंगे, ठीक है, यहाँ से कुछ कण निकलेंगे और एक कण आगे की ओर बढ़ेंगे, क्या करेंगे, कण निकलेंगे और एक कण आगे की ओर बढ़ेंगे। जब यहाँ से कण यानी कण निकलेगा, उस कण को क्या बोले, यानी ये जो कण निकल रहा था, है ना, कण निकल रहा था, इस कण को इलेक्ट्रॉन बोला, किसने बोला, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बोला थॉमस ने, किसने बोला, थॉमसन, है ना, थॉमसन ने, जे थॉमसन जो था ना, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था विसर्ग नली के द्वारा, ठीक है। इसको पहले क्या था, विलियम क्रुक नामक व्यक्ति ने शुरुआत किया था, लेकिन हालांकि उन्होंने छोड़ दिया था, है ना, तब उन्होंने उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया जे थॉमसन ने, और यही विसर्ग नली को प्रयोग करते हुए ये क्या खोजा, ये इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जरा सा ना क्या कहते हैं ना कि जरा समझ लो, ये आदमी उतना दिमाग नहीं लगाया। अब दिमाग नहीं लगा, ये हो सकता है क्या ना, इलेक्ट्रॉन को खोज दिए थे, प्रोटॉन को भी खोज कर देते, न्यूट्रॉन को भी खोज सकते थे, लेकिन ये इतना नहीं कर पाए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये सब जो होता है ये अलग अलग व्यक्ति ने खोजा था। इसलिए हम लोग का पढ़ना पड़ता है कि प्रोटॉन को भाई फलना खोजे थे, है ना, न्यूट्रॉन को ये खोजे थे, इलेक्ट्रॉन को वो खोजे, तो ऐसे ऐसे, है ना। लेकिन ये जरा सा और दिमाग लगाते तो परमाणु के बारे में अच्छी जानकारी ये ले सकते थे, ठीक है। चलो, तो हमने ये सब देख लिए थे पिछले क्लास में। आपको कैथोड यानी इलेक्ट्रॉन को हमने खोज लिया। अगर आप नहीं खोज पाए हैं तो भाई पिछले क्लास पढ़िए और इलेक्ट्रॉन को आप खोजिए, ठीक है। आप खोज कीजिए इलेक्ट्रॉन को कैसे होती है। चलो, अब हम लोग खोज करेंगे प्रोटॉन को। किसे, प्रोटॉन को, यानी एनोड। दूसरी जो होता है उससे हम लोग पढ़ेंगे एनोड, है ना, एनोड किरण, ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं विसर्ग नली भी बोल सकते हैं ना, विसर्ग है क्योंकि एनोड है ना, विसर्ग नली, ठीक है। परीक्षण, परीक्षण ट्यूब, ठीक है, ये बोल सकते हैं, है ना। अब क्या है, इसका चित्र देखो बनाता हूं। बिल्कुल अभी जो बनाया था सेम वही चीज होता है, कुछ नहीं है, है ना। इससे बना दिए। इस जगह पे क्या है, वैक्यूम है ना, जो कि यहाँ से हवा को बाहर खींच लिया जाता है ना, एक मशीन के द्वारा इसे बाहर हवा को खींच लिया। किस में से, इस शीशा के गिलास, एक क्या शीशा का है ना, शीशा का एक ट्यूब है ना, एक ट्यूब है जिसके अंदर क्या है, हवा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको हवा को बाहर निकाल दिया। इसमें क्या दे दिया गया है, ये है आपका क्या है ना, तो ये आपका है एनोड, क्या है, सॉरी, ये है आपका एनोड। देखो, ये है आपका एनोड, यानी एनोड को हम लोग माइनस से प्लस से डिनोट करते हैं, एनोड को प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो, ये आपका हो गया एनोड, एनोड टर्मिनल, एनोड टर्मिनल, ठीक है, एनोड टर्मिनल हो गया। अब यहाँ पे एक और, क्योंकि देखो इस जगह पे नहीं, हम लोग बीच में एक ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बीच में। देखो कहाँ पे है, बीच में, बीच में एक क्या है, एक धातु है, क्या धातु, और इसको जोड़ दिया गया है, देखो बैटरी से, है ना, इससे जोड़ दिया है, बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक है। चलो, यहाँ पे कितनी वोल्टेज दिया है, तो 10,000 वोल्ट, है ना, 10 से 12,000 वोल्ट इसे हाई, है ना, हाई वोल्ट पे यहाँ से करंट देंगे, ठीक है। यानी 10 से लेके 12,000 हाई वोल्टेज पर इसे करंट देंगे, ठीक है। अब क्या है, ये जो कैथोड, क्योंकि ये क्या उसी टर्मिनल है, तो ये टर्मिनल है माइनस, जो कि इससे बोलते हैं कैथोड, क्या बोलेंगे, कैथोड, है ना,
कैथोड, ठीक है, एनोड कैथोड। अब क्या होता है, कैथोड में जो है यहाँ पे छिद्र कर दिए हैं, क्या है ये छिद्र, ऐसे यहाँ कुछ छेद है, ये जो प्लेट जो बनाया गया है इस प्लेट में छेद कर दिया गया है ना, छेद है ताकि यहाँ से कुछ निकल के तब एक्सपेरिमेंट हो। क्योंकि देखो जो वैज्ञानिक होते हैं ना भाई वो खुरफाती होते हैं, उनकी माइंड सही से शांत नहीं बैठ सकता है ना। जैसे अगर मान लें हम लोग को अगर कह दिया जाए कि बताइए क्या अब कुछ और एक्सपेरिमेंट कुछ और आविष्कार अब हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि भाई अब तो हो गया है ना, डेट इज़ इनफ, अब नहीं हो सकता है ना, इतना हम लोग के पास जो भी है ये बहुत काफ़ी है, अब क्या आविष्कार हो सकता है, क्योंकि हम लोग का माइंड उतना नहीं डेवलप है। लेकिन एक वैज्ञानिक का माइंड जो होता है वो हमेशा सोचता है कि अभी और बहुत कुछ खोजना है ना, तो वो कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहते हैं। तब क्या किए है ना, क्या किए इस चीज़ को, यानी एनोड किरण, ठीक है, एनोड किरण कैसे उत्पन्न हुई थी, तो ये क्या है एक ट्यूब लिया गया था, ठीक है, एक ट्यूब लिया गया था। अब ये क्या है, यहाँ से एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया, कैथोड में छेद कर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि जब जे थॉमसन ने जब यही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि हालांकि अगर यही एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हीं को देखा देखी बहुत सारे लोग को सोचते हैं कि भाई चलो हम भी वैज्ञानिक बन जाते हैं, है ना। उन्होंने भी दिमाग लगाया, अपना दिमाग लगाया कौन, अब यहाँ पे क्या किया, छेद कर दिया। छिद्र करने से क्या हो गया, अब जब यहाँ से हाई वोल्टेज दिया गया तो इस जगह से देखो, क्योंकि क्या है कैथोड, कैथोड से निकला है ना, कैथोड से निकल रहा है कण, क्या निकलता है कण। अभी जस्ट हमने बताया था किसके बारे में, जे थॉमसन के बारे में। जे थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड से निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो इस जगह से निकला इलेक्ट्रॉन, क्या निकला इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ठीक है। अब यही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, सॉरी एक और बात, इसमें जो इस वैक्यूम जो होता ना, इसमें गैस भरा हुआ है, क्योंकि क्या है देखो कैथोड में गैस नहीं था लेकिन इसमें गैस भरा हुआ है। देखो हर तरह का गैस इसमें प्रयोग किया गया था, हर तरह का गैस। क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंट जैसे अगर मान लो आपको कह दिया जाए कि आप किसी चीज़ को बनाइए, है ना, जैसे किसी आपको मूर्ति बनाने के लिए चलो कह दिया है ना, वादे में क्यों कह दिया कि आप ना एक चित्र बनाइए, ठीक है। तो आपको चित्र बनाने के लिए है ना, जो कि आपको किसी भी चित्र का दिया नहीं है, आपको सामने देखकर चित्र नहीं दिया गया कि भाई इस चित्र को देख के आप बना दीजिए, है ना। आप एक सिंपल से बोलेंगे आप चित्र बनाइए, तो हो सकता है आप बहुत बार प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, हो सकता है आपसे गलती बन जाए, है ना। तो प्रैक्टिस करते 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 एक ऐसा समय आ गया जो कि आप उसे सही चित्र बना दीजिएगा। उसी तरह से वैज्ञानिक जो होते हैं वो हर चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसमें तरह तरह का गैस डाले थे, है ना, बहुत सारे गैस डाले थे, है ना, लेकिन सभी बार एक ही चीज़ हो रहा था, है ना। यहाँ पे तरह तरह का जो कैथोड और एनोड का जो प्लेट होता है वो तरह तरह का धातु से लिए गए, कभी लोहा के लिए गए थे, कभी सोना के लिए, कभी चांदी के लिए, है ना, कभी एल्युमिनियम का, कुछ मैंने हर तरह के यहाँ पे लिए गए। लेकिन सभी तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा था, हर जगह के हर बार यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा था। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बढ़ा, ठीक है, आगे बढ़ा तो ये जो प्लेट है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस इसमें भरा हुआ है, तो इसमें भरा हुआ है हाइड्रोजन गैस। क्या है, हाइड्रोजन गैस, यानी इस ट्यूब के अंदर भरा हुआ हाइड्रोजन गैस। जैसे ही हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ठीक है ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास होती है एक कक्षा, होती है कितना, एक कक्षा, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास एक कक्षा होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, ठीक है। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इनके पास आया, जब यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, है ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। जब हाइड्रोजन के कण पे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो हाई स्पीड से आती है और इस इलेक्ट्रॉन को छितरा देता है, क्या करता है, मार के छितरा देता है, हटा देता है उसको, यानी इसको हटा दिया। जब ये हटा दिया तो ये फेंका जाएगा बाहर, है ना, और साथ साथ ये हो बाहर फेंका जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन था वो भी बाहर निकल गया, है ना, और ये भी कण बाहर निकल गया, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या कितनी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही यहाँ से एनोड किरण से यानी कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसमें गैस होती है, कौन सी गैस भरी हुई, तो हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन लगता है ना, क्योंकि
स्पीड से निकलती है। निकलने के बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉन यानी पहली कक्षा में हाइड्रोजन की पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। अब उस इलेक्ट्रॉन पर जब लगता है तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा से बाहर फेंक देता है। ठीक है, जैसे अगर मान ले कोई बाइक चला रहा है, ठीक है, रोड पे जा रहा है, अपनी साइड में जा रहा है, ठीक है ना, अब कोई आया है ना, इतने दूसरी साइड से आया, इतनी स्पीड में है कि उसको मारेगा क्या ना, कि खुद तो छितरा का छितरा भी करेगा, उसको भी छितरा देगा, है ना, उसको भी शायद हो सकता है कि है ना खेत में उधर फेंका जाएगा, है कि नहीं। तो यह बस यहाँ पे भी वही काम हुआ, ये तो गधा हुआ, आपने गया जगह किया, एक और के लेके निकल गया। जैसे ही अब आपको पता है, क्योंकि जब कोई भी तत्व यदि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को या तो किसी को देता है या तो किसी से ले लेता है, तब वो बन जाता है आयन बनता है। क्या बनता है? आयन बनता है बाबू, है ना, आयन बनता है। समझे? जब कोई भी तत्व, चाहे कोई भी तत्व हो, अगर किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, या तो आप स्वाभाविक रूप से आप दे दीजिए, या तो आपको जबरदस्ती किसी से छीन लिया, कोई छीन लिया आपसे, है ना, या तो आप जब स्वाभाविक रूप से किसी से ले लीजिए, या तो उससे छीन लीजिए, या तो आप चोरी कर लिए, बाकी आपका तो हो गया, ठीक है। तो यानी दे देना, ले लेना, है ना, आप उसे ले लीजिए, उसे चोरी से छीन लीजिए, है ना, उसे बंदूक दिखा के छीन लीजिए, कैसों किए आप उसे ले लिए, है कि लेने, या तो लेना या तो देना। जब कोई हाइड्रोजन, जब कोई गैस, जब कोई तत्व या तो इलेक्ट्रॉन को लेता है या तो देता है, तब वो हो जाती है आयनित हो जाती है, ठीक है। आयन बन गया। अब ये आयन बनता है तो उस पर एक चिन्ह लगता है। अब देखो चिन्ह क्या होता है कि जब कोई अपनी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तब उस पर क्या आती है? प्लस चार्ज। जैसे मान ले आपके पास पैसा है ना, किसी भिखारी को आप दे दीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ज़्यादा होगा, है कि ज़्यादा आपके पास होगा। इसीलिए वहाँ पे दिखाया जाता है, एक टोपी लगा देता है कि उस पर चिन्ह लगा देता है कि हाँ ये आदमी है दानी है ना। ये क्या है? ये पैसा को किसी भिखारी को या अपने दोस्त को किसी को भी दे देता है। कैसे? यानी उससे मदद करता है, कैसे भी उसे देता है ना। तो वो पता चलता है कि हाइड्रोजन के ऊपर अगर प्लस चार्ज लगा देंगे तो वो पता चलता है कि वो ₹1 यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ठीक है। अगर किसी पे मान लो कोई भी तत्व, जैसे मान लो हीलियम है, ठीक है, हीलियम में मान लो ऐसे है ना, 2 माइनस, क्या है? माइनस। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये किसी से छीन लिया है 2 इलेक्ट्रॉन। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से छीन लिया है, या तो मांग लिया है, या तो कैसे चोरी कर लिया, लेकिन क्या है? ये 2 ले लिया है ना। यानी इसका यानी माइनस का मतलब होता है कि ये ले लिया। जैसे आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी से पैसा ले लिए, यानी क्या है? आपके पास कर्ज में है, तब तो पैसा ले रहे हैं, है नहीं। यानी आप कर्ज में तो आप पैसा ले रहे हैं, तो कर्ज जो होता है उसको दिखाया जाता है माइनस से दिखाया जाता है, और जो दे देता है उससे प्लस से दिखाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बताओ, या तो ये जबरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन को, एक हाइड्रोजन को, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है, या तो इसे आराम से प्यार से कह के भी हटा सकता है, जैसे भी कहे। लेकिन अगर एक तो इलेक्ट्रॉन को हटा तो दिया है ना, जब हटा दिया तो क्या बन गया? प्लस। अब ये बन गया प्लस, क्या बन गया? हाइड्रोजन बन गया प्लस। क्या बन गया? प्लस। अब यहाँ से प्लस है ना, तो पहले बढ़ रहा था इलेक्ट्रॉन, क्या बढ़ रहा था? इलेक्ट्रॉन। कैथोड से जब करंट को दिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रही आगे, क्या जा रही है? आगे जा रही थी, ठीक है। अब यह इसको रास्ता में मिल गया हाइड्रोजन से वो लड़ा, प्रहार किया, प्रहार करने के बाद उसको बाहर निकाल दिया, इसको इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे बन गया, अब हाइड्रोजन प्लस बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन प्लस बन गया। अब हाइड्रोजन प्लस बन गया। अब देखो ये क्या है? प्लस है, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस है, तो भाई टकरा जाएगा दोनों, क्या होगा? लड़ जाएगा, है ना। लड़कन अक्सर क्या कहता है? मार करता है। क्या कहता है? मार कर लेता है लड़कन, है ना, क्योंकि वो भी लड़का है, एक लड़का है, मार कर लेता है। लेकिन लड़की है ना, एक लड़का क्या करता है? दोस्ती कर लेता है ना। देखो दोस्ती करने का तो ऐसा नहीं कि लड़का भी दोस्त नहीं करता है, लेकिन उसको मार भी कर लेता है दोनों, है ना। तो यानी जब सेम चिन्ह वाले, सेम है ना टर्मिनल वाले अगर कोई एक आपस में मिलता है तो वो प्रतिकर्षण करता है। क्या? जैसे अगर मान लीजिए किसी चुंबक को हम तोड़ दीजिए, है ना, और सेम चिन्ह है ना, जैसे एक नॉर्थ है, ये भी सॉन नॉर्थ है, और इसको जब टच करेंगे तो ये फेंक देता है बाहर, ये टच नहीं करेगा। जैसे इससे चेंज करेंगे ना, टर्मिनल को चेंज करेंगे तो ये सट जाएगा। उसी तरह से ये होता है
यहाँ पे भी निकलता है प्लस बन जाती है, और यहाँ पे भी एनोड क्या है, ये जो प्लेट है एनोड का है, जो कि प्लस का धन का चिन्ह है। अब जैसे यहाँ से आएगा तो ये प्रतिकर्षण करेगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। जब प्रतिकर्षण करता है तो यहाँ से इतनी स्पीड से प्रतिकर्षण होगा, ये जो प्लेट इसको इतना स्पीड से टेलेगा कि ये छिद्र द्वारा, यानी इस छिद्र द्वारा होते हुए ये पार हो जाएगी, ये छिद्र द्वारा होते हुए इस तरफ पार हो जाएगी। पार होने के बाद है ना, अब ये आगे बढ़ेगी, जितना आयन जो होता है सभी, क्योंकि इसमें बहुत सारा हाइड्रोजन है ना, सब आयन आगे बढ़ेगा और इस जगह पे जाके चमकेगा, चमक उठेगा। क्या करेगा, चमक उठेगा, इस जगह पे जाके चमक उठेगा। तब कहेंगे कि वो होती है प्रोटॉन होती है। क्या होती है, प्रोटॉन, है ना, क्या होती है, प्रोटॉन। ठीक है, कौन कहे थे, तो ये कहे थे गोल्डस्टीन ने, यानी प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने खोज किया था। कब किया था, तो 1897 में किया था। कब किया था, 1800। ये एक्सपेरिमेंट कर कौन रहे थे, है ना, अभी तक हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब इसकी किनका नाम होता है, तो इनका नाम होता है गोल्डस्टीन ने सबसे पहले बताया था। यानी प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने खोजा था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, समझ गए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, तो कैथोड किरण से निकला। एनोड, यहाँ पे देखो प्रोटॉन भी निकलता है, कैथोडिक किरण से निकलता है। लेकिन जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो होता है, या और भी अगर गैस अगर होगी, है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकालेगा, है ना, बाहर निकाल देगा, तो वो बन जाएगा धन आयन। और धन आयन बनते ही, क्योंकि ये टर्मिनल धन का है, यानी पॉजिटिव है, और जैसे ही पॉजिटिव जब टकराता है तो वो प्रतिकर्षण करता है। प्रतिकर्षण करते इतनी स्पीड से आगे बढ़ेगी, इतनी स्पीड से इसको टेलेगा, है ना, एक प्लेट इसे इतनी स्पीड से टेलेगा कि ये छिद्र द्वारा, यानी कैथोड के छिद्र द्वारा होते हुए पार हो जाएगी। पार होने के बाद ये जाके इस जगह पे जाके चमक उठेगा, है ना, यानी चमक उठेगा। अब पता है आपको, इस जगह पे और चमकाने के लिए और अच्छा से इसे प्रतिदीप्त करने के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, तो जिंक सल्फेट का, है ना, एक लेप लगा दिया जाता है, ताकि पता चले कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना। अब ये क्या हुआ, ये हो गया प्रोटॉन। क्या इसे नाम दे दिया गया, तो इसे नाम दे दिया गया प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज कौन किया था, तो है ना, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन। ठीक है, अब देखो इसमें जरा सा समानता क्या होती है, दोनों में क्या चीज होती है, दोनों को मैं एक जगह मिला देता हूं। ठीक है, देखो देखो ये क्या है, कैथोड, कैथोड किरण। ठीक है, ये है आपको एनोड किरण, है ना, एनोड किरण। ठीक है, चलो, कैथोड किरण, एनोड किरण। अब क्या होती है, देखो कैथोड किरण कैसे बनती है ना, ये प्लेट है, ठीक है, एक यहाँ पे प्लेट है। ठीक है, अब इसको जोड़ दिया जाता है, करंट से इसको जोड़ा रहता है। ठीक है, इसको जोड़ दिए करंट से, इसमें हाई वोल्टेज दिए। ठीक है, करंट दिए। जैसे इसमें हाई वोल्टेज देंगे, अभी इसमें कोई गैस नहीं है बाबू, इसमें कोई गैस नहीं है, क्योंकि कैथोड किरण जो निकलती है उसमें गैस की आवश्यकता नहीं होती है ना, इसमें गैस, कोई भी गैस नहीं है। ये है एक क्या है, कैथोड यानी माइनस टर्मिनल है, और ये जो है वो प्लस टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ से निकला, यहाँ से जब करंट देंगे, है ना, तो इस जगह पे निकलेगा कण निकलेगा, है ना, क्या निकलेगा, कण। इस कण को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, क्या, आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़कर इस जगह पे जाके चमकता है। क्या करता है, चमकता है, इस जगह पे जाके चमक उठता है ना, इस जगह के चमक उठता है। इसे कौन खोजा था, तो इसे खोजा था, है ना, जे थॉमस, है ना, जे थॉम, है ना,
जे थॉमसन। थॉमसन क्या, या तो थॉमस भी लिखता है कहीं कहीं, है ना, थॉमसन, जे थॉमसन है, थॉमस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने खोजा ना, जे थॉमसन ने खोजा था, ठीक है। अब एनोड क्या होता है? एनोड किरण जो होता है बस सेम यही चीज होता है ना। इसे अगर जरा सा जे थॉमसन और अगर दिमाग लगाते तो एनोड किरण और कैथोड किरण दोनों का खोज कर देते, है ना, लेकिन उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। चलो अब यह क्या होगा, ठीक है। इसको जोड़ दिए हैं, है ना, इसको भी जोड़ दिए हाई वोल्टेज से, है ना, इसमें करंट दे दिए, ठीक है, हाई वोल्टेज का। इसमें क्या किया था, इसे छेद कर दिया गया था। क्या कर दिया था? छेद कर दिया गया, ठीक है। अब जैसे इसमें करंट दिया, यानी ये जो है ये माइनस टर्मिनल है और ये है प्लस टर्मिनल, ठीक है, यानी कैथोड एनोड, कैथोड एनोड, है ना, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। जब इलेक्ट्रॉन इस जगह से निकलता है, क्योंकि कैथोड से निकलता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको बीच में हवा की कण निकलेगा। क्या मिला? हवा की गैस, जो कि तरह तरह के गैस भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही गैस हो सकता है। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहेगा, है ना, कोई भी एक ही गैस रख सकता है, ठीक है। इसमें मान लो मिल गया इसको क्या, हाइड्रोजन का गैस मिल गया। हाइड्रोजन के गैस जब इसको मिला, है ना, तो इस गैस पे क्या किया, ये अपने प्रहार किया, क्योंकि इसमें बीच में क्या मिल गया, गैस, इसमें गैस नहीं था, इसलिए डायरेक्ट ये चला गया, है ना, आगे बढ़ गया। अगर यहाँ से अगर गैस अगर इसको मिल जाती तो ये भी कुछ कर सकता था, है ना, ये भी कुछ अपनी, है ना, ये अपनी और कुछ कर सकता था, लेकिन गैस इसको इस ट्यूब में मिला, ठीक है। जब इस ट्यूब में गैस मिला तो एक गैस पे अपनी काम किया और गैस पे अपनी ताकत को दिखा दिया और उसका इलेक्ट्रॉन हटा दिया, है ना। जब हटा दिया, यानी जब कोई तत्व अपनी इलेक्ट्रॉन को दे देता है या तो त्याग देता है, तो वो बन जाती है प्लस बन जाती है, यानी धन आयन बनती है। अब ये धन आयन यहाँ से, क्योंकि ये भी टर्मिनल प्लस का है, क्योंकि धन आयन जो होता है वो प्लस प्लस से टकराती है। क्या कहते हैं? टकराने के बाद वो क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। प्रतिकर्षण करने के बाद इतनी स्पीड से ये आगे बढ़ती है, इतनी स्पीड से ये आगे बढ़ती है कि एनोड यानी कैथोड में जो छेद है उससे पार होती है और जाके इस जगह पे जाके चमक उठता है, इस जगह पे जाके चमक उठता है ना। इससे कौन किए थे? तो इससे किए थे गोल्डस्टीन ने किए थे, है ना, गोल्ड, है ना, अस्टीन ने किया था, है ना, कौन किए थे? गोल्डस्टीन ने। यानी इससे क्या खोज किया था? तो इससे बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, है ना, कि प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन, ठीक है। तो ये दोनों में ये समानता है, हालांकि दोनों एक ही जगह से निकलता है, दोनों निकलता है कैथोड किरण से। यहाँ भी निकलता है कैथोड किरण, ये भी कैथोड किरण, लेकिन कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब टकरा के जब आगे जाती है उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये जो प्लस का आयन जो आगे बढ़ रहा है इसी को बोलते हैं प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन आगे जो बढ़ रहा है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ गए, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसकी गुण है। एक कैथोड किरण जो निकला, है ना, यानी इस कैथोड किरण के अब हम बोलेंगे कि प्रोटॉन बन गया। क्या निकला? ये प्रोटॉन निकला, ठीक है। कैथोड किरण यहाँ से निकला, इससे आप बोलेंगे कि एनोड निकला, है ना, क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। यहाँ से कैथोड किरण से निकलता है, लेकिन इससे बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड किरण, ठीक है। अब एनोड किरण को बोलेंगे प्रोटॉन, समझिए। चलो अब इसका गुण कुछ देखते हैं कि क्या क्या इसका गुण हो सकता है। तो देखो पहला गुण क्या करता है कि चमकता है ना, देखो चमका, यहाँ पे चमक गया, ये भी चमक गया, है ना। यानी पहला गुण इसमें भी है कि चमकेगा, यानी, है ना, एनोड का लिखिएगा, है ना, एनोड किरण का गुण, एनोड किरण, ठीक है, किरण का गुण, ठीक है। यहाँ पे भी लिखिएगा कैथोड किरण का गुण, ठीक है। तो पहला गुण क्या है कि, है ना, यानी एनोड किरण, यानी ये, है ना, प्रतिदीप्ति, है ना, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। मतलब क्या करता है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, मतलब क्या किया? चमका दिया, है ना, क्या किया? इसको चमका दिया, ठीक है। दूसरा
दूसरा देखो क्या कर सकता है कि ये जो है वो सरल रेखा में गमन करता है ना, सरल रेखा है ना, सरल रेखा में है ना चलती है, या तो आप कह सकते हैं गमन कर सकती है, जो भी आपको मैंने वो कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्या करता है, तो जब सरल रेखा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब सरल रेखा में गमन करती है तो ये भी क्या करता है, ये भी सरल रेखा में गमन करती है। क्या करती है, सरल रेखा में गमन करती है। देखो है ना, सरल है ना रेखा में गमन करती है, यानी चलती है ना, कह सकते हैं। कैसे इसको पता चला, तो क्या किया कि यहाँ पे एक और क्या लगा दिए है ना, एक कार्डबोर्ड लगा दिए, कार्डबोर्ड में कुट क्या लगा दिए, कुट लगा दिए है ना, जिससे ये इलेक्ट्रॉन रुक सकते थी है ना, लगा दिए कुट। अब कुट लगा दिए, कुट में क्या किए, छेद कर दिए। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक और लगा दिए कुट है ना, अब इसमें क्या किए, कुछ छेद कर दिए, ठीक है। सभी जगह छेद नहीं, सिर्फ ये बीच में छेद है, ठीक है। चलो अब क्या है, जितनी इलेक्ट्रॉन था, जितनी प्रोटॉन था, वो सब जाके इस कूट जो था यानी कार्डबोर्ड है उस पे जाकर रुक जा रहा, ठीक है। लेकिन इसको एक मिल गया छेद, एक छेद जो हुआ ना, इससे निकलते हुए प्रोटॉन आगे बढ़ गया, प्रोटॉन आगे बढ़ा और जाके जहाँ पे सामने यानी इस जगह पे जाके चमक गया। कहाँ पे चमका, इस जगह पे जाके चमक गया। तो यानी इससे कहीं जेजेट यानी इससे कहें गोल्डस्टीन ने कहें कि ये जो है ना बाबू, यानी एनोड किरण जो है वो सरल रेखा में गति करती है। किसमें करती है, तो सरल रेखा में गति करती है, ठीक है। चलो दूसरा क्या किया इन्होंने है ना, यानी जे थॉमसन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि है ना, यानी ये ताप उत्पन्न करता है। क्या करता है, ताप उत्पन्न है ना, ताप उत्पन्न करता है। क्या किया, ताप, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो ताप उत्पन्न करता है। जैसे अगर मान ले है ना, क्या करता है, ताप उत्पन्न करता है। क्योंकि जे थॉमसन ने जब लगाया था है ना, जब एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो ये बीच में एक लगा दिए थे, क्या लगे थे है ना, ये लगा दिए थे एक धातु का एक लगा दिए प्लेट। जब वो प्लेट लगा दिए तो एक प्लेट हो गया गर्म, क्योंकि हवा की जो कण होती है ना, उसमें भी हवा में एक कण होती है जो कि उसके पास क्या होती है, ऊर्जा होती है। उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन में भी कण होती है जो कि इसके पास भी ऊर्जा होती है, ठीक है। उसी तरह से प्रोटॉन जो होती है ना, इसमें भी क्या एक कण होती है जो कि इसके पास भी एक ऊर्जा होती है, ठीक है। अब यही ऊर्जा क्या कहता है, किसी वस्तु को जब इसके रास्ते में आती है तो गर्म कर देता है, क्योंकि ये चलता है प्रकाश की किरण। सूर्य की जो किरण होती है उसमें भी एक ऊर्जा होती है ना। सूर्य जैसा धूप लगता है, धूप क्यों लगता है, क्योंकि सूर्य की किरणों में भी ऊर्जा होती है। उसी तरह से प्रोटॉन में भी ऊर्जा होती है। आप है ना, जैसे अपने मुंह से ऐसे कीजिए है ना, मुंह जब बड़ा करके हवा है ना, हवा निकालिए तो वो गर्म हवा निकलेगा। यही मुंह को आप छोटा हवा यानी छोटा मुंह करके निकालिए है ना, ठंडी हवा निकलती है ना। तो हवा में भी एक कण होती है जिससे क्या होती है, वो ऊर्जा को बनाए रखता है। उसी तरह से इसमें भी ऊर्जा को बनाए रखता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो ताप उत्पन्न करता है, यानी प्रोटॉन है ना ताप उत्पन्न करता है। क्या करता है, ताप उत्पन्न करता है, ठीक है। प्रोटॉन भी करता है और इलेक्ट्रॉन भी ताप उत्पन्न करता है, ठीक है। चलो ये 3 नियम हो गया, एक 2 नियम और है बाबू, ठीक है। चलो देखो, दोनों को हम इसलिए समझा दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि है ना एनोड किरण क्या है और कैथोड किरण क्या है। एनोड किरण जो भी है वो कैथोड से ही निकलकर एनोड किरण बना है, लेकिन कैथोड किरण ये बिल्कुल कैथोड से निकला, इसमें भी कैथोड से निकला और इसमें भी कैथोड से निकला। जैसे ये एनोड से टकराती है तो ये बन जाती है एनोड किरण बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई गैस नहीं है इसलिए ये एनोड से नहीं टकराती है, इसलिए क्या क्या होती है, कैथोड किरण होती है, ठीक है। चलो और क्या होती है, यानी चौथा पॉइंट जे थॉमसन का था है ना, क्या था, जे थॉमसन का चौथा पॉइंट था कि ये जो था ये ऋणात्मक था। क्या था, ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक था। क्या किया, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है
यानी ये जो कण है इसमें से जो इस कण से यानी इस कैथोड से जो कण निकल रहे थे इस कण के बारे में बोला जे थॉमसन ने कि ये कण क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, निगेटिव। कैसे पता किया, तो क्या किए कि इस जगह पे लगा दिए एक चुंबक रख दिए। क्या कह दिए, चुंबक रख दिए, एक इस जगह पे और एक रख दिए इस जगह पे चुंबक को रख दिए। ठीक है ना, यानी इस जगह यानी दोनों तरफ से एक एक चुंबक रख दिए। ठीक है, चलो चुंबक रख दिए तो इसको रख दिए इस तरफ प्लस टर्मिनल और इस तरफ रख दिए माइनस टर्मिनल। क्या है, माइनस है और यहाँ प्लस है। ठीक है, चलो अब क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन, जैसे ही ये जो कण होते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन जब है, अब ये प्रोटॉन है ना, क्या किया, देखो ये जे थॉमसन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्या है, गोल्डस्टीन ने अलग बताया था, जे थॉमसन ने अलग बताया। जे थॉमसन के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, तो जे थॉमसन ने इस जगह पे रखा था, है ना, एक इस जगह पे रख दिया, चुंबक का प्लेट रख दिया। ठीक है, इधर था माइनस और इधर था प्लस, है ना, तो क्या किए, प्लस जो था तो यहाँ से जब निकला ना, तो ये क्योंकि आना चाहिए इसको सीधा में, है ना, लेकिन ये आया था और इस जगह पे जाके चमक दिया था। क्या क्या चमका था, यहाँ पे। हालांकि इसको चमकना चाहिए था सीधे, लेकिन ये जो प्लस जो टर्मिनल था, ये जो जितनी कण था उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्या किया, आकर्षित कर लिया। अब क्यों आकर्षित किया, क्योंकि ये है माइनस। जब ये धन टर्मिनल अपनी ओर जब आकर्षित किया, तब इसी से बोले थे थॉमस कि ये जो कण है वो है क्या है, ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक नहीं रहता तो ये जाता किधर जाता, ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ जाता और इस तरफ जाकर चमकता। लेकिन चमका ये इस तरफ, किस तरफ चमका, तो ये जिस तरफ टर्मिनल यानी धन टर्मिनल था, चुंबक जो था वो धन टर्मिनल था, उसी का जस्ट नीचे आके चमका, क्योंकि ये अपनी ओर खींच दिया, है ना। लेकिन गोल्डस्टीन ने बोला कि चौथा पॉइंट पे गोल्डस्टीन ने बोला कि ये जो होता है ये धनात्मक होता है बाबू, है ना, है ना, क्या होती है, धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक। यानी ये जो कण यहाँ से निकले ये कण धनात्मक होती है। कैसा धनात्मक होती है, क्योंकि ये भी रखे थे जस्ट, क्योंकि जो काम किए थे यानी थॉमस किए थे वही काम किए थे गोल्डस्टीन ने किया था। तो यहाँ पे भी उन्होंने चुंबक रखा, एक इधर चुंबक एक उधर चुंबक, जो कि एक तरफ रख दिया प्लस माइनस का चुंबक, एक तरफ रख दिया प्लस का चुंबक। लेकिन इस बार क्या हुआ कि, है ना, इस बार क्या हुआ कि चमकना चाहिए था प्लस, क्योंकि देखो इसमें चमका था प्लस की ओर खींचा था, हाँ। लेकिन इसमें क्या हुआ, यहाँ से निकल कर इलेक्ट्रॉन और ये आके इस जगह पे जाके चमक गया। कहाँ जगह, इस जगह चमका। कहाँ चमका, इस जगह पे। इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये जो कण जो है ना वो है प्लस। क्या है, प्लस, यानी धन टर्मिनल है, धन है। अगर धनात्मक नहीं होते तो वो आते इस तरफ आते हैं, है ना, क्योंकि अगर ये धनात्मक, इससे पता चलता कि ये क्या है, धनात्मक। अगर धनात्मक है तब तो इससे क्या होता, प्रतिकर्षित, है ना, यानी इससे क्या हुआ, प्रतिकर्षण किया, प्रतिकर्षण करके इसको दूर चला गया और वो चला गया माइनस की ओर, क्योंकि माइनस उसे अपनी ओर खींच लिया, है ना। क्या खींच लिया, क्योंकि अट्रैक्टिव जो होती है हमेशा एक अपोजिट साइन की ओर अट्रैक्टिव होती है। आप लड़के हैं, लड़की की तरफ अट्रैक्टिव कीजिएगा, है कि नहीं। एक महिला एक पुरुष की ओर अट्रैक्टिव होती है, उसी तरह से एक पुरुष जो होती है वो पुरुष जो होती है एक महिला की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, तो ये प्रकृति का नियम है ना, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। ये प्रकृति का नियम है, ये हर कोई एक अपोजिट साइन की ओर अपनी अट्रैक्टिव करता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चला गया इस तरफ। इससे ये पता चलता है कि ये जो कण जो थे वो क्या थे, धनात्मक है। पांचवा पॉइंट ये है ना कि इन्होंने क्या बताया कि ये कण, है ना, एक कण है ना पतली, एक कण पतली, है ना, पतली परत को, है ना, पतली परत से, है ना, पार हो जाती है। क्या होती है, पार हो जाती है ना, पतली परत को छेदते हुए पार होती है। इन्होंने क्या किया, एक बहुत पतली परत, क्या किया, यानी किसी, जैसे मान लो लोहा का पतली परत, सोना का पतली परत, यानी बहुत पतली परत को रखा इसके सामने,
यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब रखने के बाद इसको क्या छेद के पार हो गया, क्या क्या इसको पार कर गया। इससे इन्होंने कहा, यानी गोल्डस्टीन ने बोला कि ये जो कण है, ये कण किसी भी पतली परत को छेद कर पार हो जाती है। क्या करती है? छेद कर पार हो जाती है। समझ गए? तो ये कुछ था एनोड किरण और कैथोड किरण के बारे में, है ना। कैथोड किरण को खोज किया था जे थॉमसन ने, है ना। एनोड किरण का खोज किया था गोल्डस्टीन ने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, और क्या हो गया? अब प्रोटॉन का खोज हो गया, इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है ना, ये जो थॉमसन थे ना, ये अपनी कुछ दिमाग लगाए, क्योंकि अब उनको तो पहले दिमाग चल नहीं रहा था, है ना। प्रोटॉन का खोज किए थे नहीं थे, है कि नहीं। जब प्रोटॉन की खोज नहीं किए थे, कौन क्या किए? यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने, है ना। इन्होंने खोज किया प्रोटॉन का, यानी गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज कर दिया, ठीक है। अब इनको दिमाग चलने लगा कि भाई देखो क्या होती है ना। ये जो परमाणु जो होता है ना, एक गोल तरबूज की तरफ होता है। क्या होती है? परमाणु जो है एक गोल तरबूज की तरह होती है, जिसमें, है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसकी बीज, है ना, क्या होती है? इसमें जो बीज जो होता है वो बीज की समान होती है। क्या होती है? बीज की समान होती है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बीज की समान होती है। कौन बोला? तो ये बोले थे जे थॉमसन, है, जो कि कहीं कहीं हर जगह पे कैसे बीज होता है, हर जगह पे होती है, होती कि नहीं होती है। यानी तरबूज आप देखे होंगे, तरबूज की जो लाल जो भाग होती है ना, है ना, वो बोले कि वो तो लाल भाग है, लेकिन उसमें जो होती है तरबूज की जो बीज जो होती है ना, उसके बोल दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, जो कि कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन है और कहीं कहीं प्रोटॉन किसी वस्तु में। जैसे मान लो क्या, देखो एक क्या है, ये डस्टर है। डस्टर के अगर छोटा हम पार्ट निकालेंगे, सबसे छोटा, इसे काटेंगे, काटते काटते एक ऐसी समय आएगा जिसे ये नहीं कट सकता है, और नहीं कटेगा तभी उसे को बोलते हैं परमाणु। अब वो परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में, यानी परमाणु संरचना के बारे में बताया कि ये तरबूज किस समान होता है। यानी कौन बताए थे? तो थॉमसन ने बोला था कि परमाणु जो होता है ना, है ना, परमाणु तरबूज, है ना, तरबूज के समान होता है ना, जिसमें, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, देखो, है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है बीज के रूप, है ना, बीज के तरह, है ना, हर जगह रहता है, हर जगह रहता है ना, हर जगह रहता है। क्या क्या? हर जगह। क्योंकि देखो इन्होंने इस तरह से इसलिए बोला था क्योंकि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो बोले कि कोई भी जो परमाणु जो होता है ना, वो तरबूज के समान होता है ना। उसकी लाल जो भाग होती है उसमें, है ना, उसकी लाल भाग होती है, वो एक उसकी पूरी आकार होती है, लेकिन उसमें बीज की समान होती है, परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है, ऐसे बोला। लेकिन हालांकि ऐसे नहीं होता है। तब वैज्ञानिक जो आए थे, बहुत सारे फिर वैज्ञानिक आए और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तब उन्होंने, फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि परमाणु का स्ट्रक्चर, यानी परमाणु संरचना कैसी होती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। जो